नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 2026 हाई स्कूल और इंटरमीडिएट प्राइवेट परीक्षाओं की आवेदन प्रक्रिया पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास परिषद का 1 अगस्त 2025 का सर्कुलर है और हम कोशिश करेंगे कि इसकी खास बातें जैसे कि जरूरी तारीखें और फीस वगैरह आसानी से समझ आ जाएं। बिल्कुल, ये जानकारी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है जो प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर, मतलब बिना रेगुलर स्कूल जाए, यूपी बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं 2026 में। और ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही है। परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर कई स्टेप्स हैं इसमें, तो बारीकी से समझना होगा। हाँ, तो चलिए सबसे पहले तारीखों को ही देख लेते हैं। फॉर्म भरना 5 अगस्त 2025 से शुरू हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि फीस भरने के लिए वक्त बहुत कम दिया है। हाँ, ये पॉइंट जरूर नोट करने वाला है। जो परीक्षा की फीस है वो ट्रेजरी में चालान के जरिए जमा करनी है। चालान मतलब एक तरह की बैंक रिसीट समझ लीजिए। और इसकी आखिरी तारीख सिर्फ 10 अगस्त 2025 है। सिर्फ 5 दिन? ये तो वाकई बहुत कम समय है। मतलब जो छात्र शायद दूर हैं या जिन्हें प्रक्रिया समझने में थोड़ा वक्त लगे। हाँ, ये थोड़ा टाइट शेड्यूल है। शायद बोर्ड जल्दी प्रक्रिया निपटाना चाहता हो। खैर, फीस जमा करने के बाद ऑनलाइन फॉर्म कब तक भर सकते हैं? अच्छा, फीस जमा हो जाने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए 16 अगस्त 2025 की आधी रात तक का समय है। और अगर कोई 10 अगस्त तक फीस नहीं भर पाया, तब कोई लेट फीस का ऑप्शन है? जी, सर्कुलर में बताया गया है कि अगर 10 अगस्त तक फीस जमा नहीं होती तो फिर 100 रुपए की लेट फीस लगेगी। और ये लेट फीस के साथ शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख भी 16 अगस्त 2025 ही है। अच्छा, मतलब लेट फीस के साथ भी फीस 16 अगस्त तक ही जमा करनी है। लेकिन फॉर्म भरने का क्या? देखिए, अगर फीस टाइम पर यानी 10 अगस्त तक जमा हो गई तो फॉर्म 16 अगस्त तक भरना है। लेकिन अगर फीस लेट फीस के साथ यानी 11 से 16 अगस्त के बीच जमा हुई है तो पूरा भरा हुआ फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करने के लिए 20 अगस्त की आधी रात तक का टाइम मिलेगा। ये तारीख है तो बहुत ध्यान से नोट करनी पड़ेगी, काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। अच्छा, इसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल की भूमिका आती है ना। ये अग्रसारण केंद्र क्या होता है? सही। इसके बाद 21 अगस्त से 31 अगस्त के बीच जो फॉरवर्डिंग सेंटर की प्रिंसिपल हैं, वो स्टूडेंट्स के भरे हुए फॉर्म्स और डिटेल्स को चेक करेंगे। अग्रसारण केंद्र मतलब फॉरवर्डिंग सेंटर। आप इसे वो स्कूल या सेंटर समझ सकते हैं जहां से फॉर्म्स को आगे बोर्ड ऑफिस भेजने से पहले वेरीफाई किया जाता है। प्रिंसिपल ये चेकिंग करेंगे। और अगर चेकिंग में कोई गलती निकलती है तो स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा? अगर कोई गलती या कमी मिलती है तो स्टूडेंट को वेबसाइट पर प्रिंसिपल के माध्यम से ही उसे ठीक करने का मौका मिलेगा। ये करेक्शन विंडो 1 सितंबर से 10 सितंबर 2025 की आधी रात तक खुली रहेगी। ओके, और फिर फाइनल स्टेप क्या है? फाइनल स्टेप में फॉरवर्डिंग सेंटर के प्रिंसिपल को सारे वेरीफाइड स्टूडेंट्स की फोटो वाली लिस्ट और ट्रेजरी चालान की एक कॉपी, मतलब फीस रिसीट की कॉपी, जिले के DIOS ऑफिस में जमा करनी होगी। DIOS यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स। इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 है। समझ गया। तो ये तो हुई तारीखें। अब जरा फीस की बात कर लें। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए फीस अलग-अलग है क्या? हाँ, बिल्कुल। सर्कुलर में जो टेबल दी है उसके हिसाब से 2026 के एग्जाम के लिए हाई स्कूल प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए टोटल फीस है 706 रुपए। इसमें एग्जाम फीस, मार्कशीट फीस और एडवांस रजिस्ट्रेशन फीस सब शामिल है। और इंटरमीडिएट प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के हों, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, सबके लिए टोटल फीस 806 रुपए है। इसमें भी वही सब शामिल है। और क्या क्रेडिट सिस्टम या कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहे तो उसके लिए भी फीस है? जी हाँ, उनके लिए फीस अलग से बताई गई है। जैसे हाई स्कूल में क्रेडिट सिस्टम या एडिशनल सब्जेक्ट के लिए करीब 306 रुपए और 206 रुपए है। इंटरमीडिएट क्रेडिट सिस्टम के लिए 206 रुपए पर सब्जेक्ट है। ये सारी फीस भी ट्रेजरी में चालान से ही जमा करनी होगी। ये चालान वाला सिस्टम आजकल थोड़ा मतलब पुराना नहीं लगता जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है? हाँ, लगता तो है, पर शायद ये सरकारी ट्रेजरी के साथ इंटीग्रेशन की वजह से हो सकता है धीरे धीरे ये भी बदले। फिलहाल तो यही प्रोसेस दिया है सर्कुलर में। अच्छा, सर्कुलर में स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल्स के लिए कुछ और खास इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। सुना है जिम्मेदारी को लेकर कुछ अहम बात है? हाँ,
ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सर्कुलर साफ कहता है कि स्टूडेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपना नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, जेंडर, सब्जेक्ट्स, फोटो, ये सब डिटेल्स बिल्कुल सही भरे। लेकिन इन सभी डिटेल्स को ऑनलाइन चेक करके वेबसाइट पर अपलोड करने की फाइनल जिम्मेदारी फॉरवर्डिंग सेंटर के प्रिंसिपल की होगी। अरे मतलब अगर स्टूडेंट ने गलती से कुछ गलत भर दिया और प्रिंसिपल ने बिना ठीक से चेक किए अपलोड कर दिया तो जिम्मेदारी प्रिंसिपल की होगी। जी हाँ, बिल्कुल। सर्क्यूलर के अनुसार किसी भी तरह की गलती के लिए संबंधित प्रिंसिपल ही जिम्मेदार माने जाएंगे। बाप रे, ये तो प्रिंसिपल्स पर बहुत बड़ा प्रेशर है। मतलब उन्हें हर फॉर्म बहुत ध्यान से देखना होगा। निश्चित रूप से। इसीलिए कहा गया है कि स्टूडेंट्स फॉर्म भरते समय हद से ज्यादा सावधानी बरतें और प्रिंसिपल्स भी वेरिफिकेशन पूरी गंभीरता से करें। सिस्टम अंत में प्रिंसिपल को ही अकाउंटेबल ठहरा रहा है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, यूपी बोर्ड 2026 की प्राइवेट परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को कुछ तारीखें बिल्कुल याद रखनी चाहिए। 10 अगस्त नॉर्मल फीस जमा करने की लास्ट डेट, 16 अगस्त नॉर्मल फीस के साथ फॉर्म भरने और लेट फीस जमा करने की लास्ट डेट, 20 अगस्त लेट फीस के साथ फॉर्म भरने की लास्ट डेट और 10 सितंबर अगर कोई गलती हुई हो तो उसे ठीक करने की लास्ट डेट। बिल्कुल सही। और इस पूरी प्रक्रिया को देखते हुए एक बात सोचने वाली है कि कैसे ये डिजिटल तरीके, ये ऑनलाइन सिस्टम्स एक तरफ तो एजुकेशनल प्रोसेस को शायद ज्यादा व्यवस्थित, ज्यादा स्ट्रीमलाइंड बना रहे हैं, तेज बना रहे हैं, लेकिन साथ ही ये स्टूडेंट्स और इंस्टीट्यूशंस, खास तौर पर प्रिंसिपल्स पर टेक्निकल एक्यूरेसी और बिल्कुल टाइम पर काम करने का दबाव भी बढ़ा रहे हैं, पहले से कहीं ज्यादा। तो भविष्य में ये संतुलन कैसे बनेगा टेक्नोलॉजी के फायदे और उसके दबाव के बीच, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके पास शायद उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज ना हो? ये एक सोचने वाली बात है।